गोपाल जाट सेंटेशन अजीतगढ़ से। आज हम क्लास 11th की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और इसमें आज हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। अलजेब्रा के अंदर आज हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, अगर हम द्विघात समीकरण की बात करें तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हमको समझ में आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 3x² + 4x - 6 = 0। इस द्विघात समीकरण को हम कैसे पहचानें कि ये द्विघात समीकरण है? तो इसके लिए हम इसके अंदर जो चर होता है, यहाँ पे चर जो है वो x है और x की जो घात होती है उसको देखा जाता है। जो चर होता है उसकी घात देखेंगे। x की घात यहाँ पे 2 है, इस पद में x की घात 1 है और इसमें x की घात 0 है, तो उच्चतम घात जो है वो 2 है। तो जिस समीकरण की उच्चतम घात 2 होती है उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। या हम बोले कि ऐसा समीकरण जिसकी कोटि 2 होती है उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या कि उच्चतम घात 2 होगी, तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। अब अगर हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखें तो उसके लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी जो द्विघात समीकरण होता है उसको व्यापक रूप में इस तरह से लिखा जा सकता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जैसे ये है ax² + bx + c = 0। ये किसी भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। यहाँ पर a जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। a का मान कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो ये वाला जो पद है वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास केवल ये पद बचेगा और ये 2 पद बचेंगे, और इनमें जो x की जो घात उच्चतम घात है वो 1 है, तो वो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। साथ में यहाँ पे a, b और c ये अचर हैं। ये क्या है? अचर। या हम बोले इनको वास्तविक संख्याएं हैं। अब हम अगर यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि x² का जो गुणांक है वो a है, x का गुणांक जो है वो b है और c जो है इसको हम अचर पद कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और c जो है अचर पद है। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है कि ये जो गुणांक है कौन से हैं? x² गुणांक a, x गुणांक b और c जो है अचर पद। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो इनका साइन होता है प्लस या माइनस उसको यहाँ पे साथ लेके चलना होता है। अब अगर हम इसके हल की बात करें, द्विघात समीकरण का जो हल है वो निकालें, तो ax² + bx + c जो है इसके 2 हल प्राप्त होंगे। किसी भी द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि इस द्विघात समीकरण के 2 हल हैं, एक तो अल्फा और एक बीटा। अब अगर हल निकालें, यानी कि ये जो व्यापक रूप है इसके हल निकालें, तो हमारे पास जो हल आते हैं वो इस तरह से आते हैं। x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये जो है इसको हम द्विघात समीकरण, जो व्यापक द्विघात समीकरण का हल कहते हैं। और यहाँ पे -b प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं, तो हमारे पास 2 हल प्राप्त होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे मान लो अल्फा का मान लिख सकते हैं अपन -b + √b² - 4ac/2a, और साथ में जो बीटा होगा उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस लिया है तो माइनस ले लेंगे, तो बीटा बराबर क्या होगा? -b √b² - 4ac/2a। इस तरह से हमारे पास जो व्यापक द्विघात समीकरण है उसके 2 व्यापक हल प्राप्त होते हैं। अल्फा बीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि जो हल होता है उसको हम मूल भी बोलते हैं।
द्विघात समीकरण जो है उसके जो हल होते हैं उसको हम मूल के नाम से भी जानते हैं। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। मूल का मतलब हो गया हल, या हम बोले कि किसी भी द्विघात समीकरण में जो चर होता है, जैसे यहाँ पे चर x है, तो x के जिन मानों के लिए इस द्विघात समीकरण का मान 0 प्राप्त होता है वो इस द्विघात समीकरण के हल कहलाते हैं, जिनको हम मूल भी कहते हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि इस व्यापक द्विघात समीकरण के दो हल प्राप्त होते हैं, जिनको हम सूत्र रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे अगर हम यहाँ पे द्विघात समीकरण के जो मूल आए हैं इनका योगफल निकालें, इनका गुणनफल ज्ञात करें और अंतर ज्ञात करें, तो उसको भी हमको याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योगफल की। द्विघात समीकरण जो है उसके दो मूल हैं, अल्फा और बीटा, जो यहाँ पे दे रखे हैं। इनका योगफल निकालते हैं। तो योगफल क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा। अब अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac है। इधर भी सेम ऐसा ही है, बस प्लस की जगह क्या है? माइनस है। अपॉन में दोनों में 2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाली जो टर्म है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac दोनों में क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इधर प्लस है और इधर माइनस है। तो हमारे पास क्या बचेगा? इधर तो बचेगा माइनस बी अपॉन 2a और इधर भी क्या बचेगा? माइनस बी अपॉन 2a। तो दोनों को जोड़ने पर क्या आ जाएगा? माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। तो ये आ गया योगफल। इसी तरह से हम गुणनफल भी ज्ञात कर सकते हैं। गुणनफल जो होगा वो इस तरह से प्राप्त होगा हमें, अल्फा इंटू बीटा बराबर, दोनों को गुणा करेंगे। यहाँ पे हमको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, गुणा करने पर हमारे पास आएगा सी अपॉन ए आएगा। फिर इसके अलावा एक और निकाल सकते हैं अंतर। अंतर जो है वो हम यहाँ लिख सकते हैं, अंतर मूलों का जो अंतर होगा वो लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा। अब दोनों का अंतर करेंगे तो माइनस बी वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी और ये जो है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये रह जाएगी। तो हमारे पास जो अंतर आता है वो आता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। इस तरह से हमारे पास द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, गुणनफल और अंतर प्राप्त होता है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जिसमें पहला एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करो। इस समीकरण के हमको मूल ज्ञात करने हैं। अब ये द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हम इसके लिए इसको व्यापक समीकरण से कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास व्यापक समीकरण जो है वो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इन दोनों की अगर तुलना करते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है 2 है, यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर गुणांक a है। इसका मतलब क्या हुआ? a बराबर 2 हो जाएगा। x का गुणांक यहाँ पे माइनस 1 है, इसका मतलब हो गया b बराबर माइनस 1 हो जाएगा। अचर पद क्या है? माइनस 3, तो c बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा। तो तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर माइनस 1 और c बराबर हो जाएगा माइनस 3। अब आगे हम क्या कर सकते हैं? जो द्विघात समीकरण का हल होता है उसका सूत्र हम काम में लेंगे। तो सूत्र हमारे पास था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसके अंदर जो abc के मान है उनको पुट करते हैं। तो पुट करने पर हमारे पास क्या आएगा? x बराबर माइनस b का मान है माइनस 1, तो b की जगह माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो b की जगह माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 4a, a का मान कितना है? a का मान है 2, तो 2 हो जाएगा इंटू c कितना है? c है हमारे पास माइनस 3 है। तो इस तरह से हमारे पास ये आता है। अपॉन में 2a, तो 2a का मान है हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2। एक्स बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा ये। तो
प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 तिया 24 हो जाएगा। अब ये माइनस है और ये माइनस है तो गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा ये, अपॉन में 2 दूनू 4 हो जाएगा। x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 25/4, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 5/4। अब एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो प्लस लेने पर क्या आएगा, 5 और 1 6 आ जाएगा, 6/4 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और माइनस लेंगे तो 1 माइनस 5 कितना होगा, -4 होगा, और -4/4 क्या जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इसके जो दो मूल आए वो आ गए, एक तो 3/2 और दूसरा जो मूल आएगा वो आ जाएगा -1। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त होते हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 10 10x² माइनस 27x प्लस 5 बराबर 0। इसको भी हम क्या करेंगे, व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। तो व्यापक द्विघात समीकरण जो है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो गुणांकों की तुलना करने थे, तो a बराबर क्या आ जाएगा, तुलना करने पर 10 आएगा x² का गुणांक, x का गुणांक क्या आएगा, b बराबर -27 आएगा, अचर पद क्या आ जाएगा यहाँ पे, c बराबर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे मान रख लेते हैं इसके अंदर, a b c के जो मान है, तो b की जगह -27 आएगा, तो यहाँ पे पहले से माइनस है और -27 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर करेंगे तो -27 का स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है 10 है, c कितना है 5 है, अपॉन में 2a, 2 इंटू 10 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम इसको सोल्व करें तो x बराबर माइनस माइनस प्लस 27 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, अब यहाँ पे 27 का स्क्वायर करना है, तो 27 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे 27 का स्क्वायर हो जाएगा 729 हो जाएगा। साथ में यहाँ पे माइनस है, ये 4 इंटू 10 40 हो जाएगा, 40 इंटू 5 ये 200 आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा 10 दूनू 20। आगे जो है 27 प्लस माइनस अंडर रूट 729 माइनस 200 कितना हो जाएगा, 529 आ जाएगा, बटे में 20 आएगा। तो x बराबर 27 प्लस माइनस अंडर रूट 529 का वर्गमूल क्या होगा, तो ये वर्गमूल हमको या तो याद होना चाहिए, नहीं आता तो हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे 20 का वर्ग जो होता है वो 400 होता है, 21 का वर्ग 441 होता है, 22 का वर्ग जो है वो 484 होता है, और 23 का जो वर्ग होता है वो 529 होता है। तो 529 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे 23 अपॉन में 20 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा यहाँ पे। अब एक बार प्लस ले लेते हैं और एक बार माइनस लेंगे, तो प्लस लेंगे तो 27 प्लस 23 कितना होगा, 27 प्लस 23 हो जाएगा 50, 50/20 आएगा, तो 50/20 कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। माइनस लेंगे तो 27 माइनस 23 करेंगे, तो 27 में से 23 गए तो 4, 4/20 आएगा, 4/20 को हम लिख सकते हैं 1/5। इस तरह से हमारे पास इस द्विघात समीकरण के दो मूल प्राप्त होते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे हमको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल है PQ इंटू x² माइनस p² प्लस q² इंटू x प्लस PQ बराबर 0। तो इसको भी हम क्या करेंगे, द्विघात जो समीकरण है उसका व्यापक रूप है उससे तुलना करेंगे। तो व्यापक रूप हमको पता है क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। तो x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक है PQ, तो तुलना करने पर a बराबर क्या आ जाएगा, PQ आ जाएगा। यहाँ पे जो x का गुणांक है वो माइनस p² प्लस q² है, तो b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस ब्रैकेट के अंदर p² प्लस q², और जो अचर पद है वो हो जाएगा PQ, तो c बराबर आ गया PQ। अब वही द्विघात जो सूत्र है वो यूज करेंगे,
तो द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें जो मान है वो रख लेते हैं यहाँ पे। तो मान रखने पर x बराबर माइनस बी की जगह ये है, तो देखो माइनस है, ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है, पी क्यू है, तो ये हो जाएगा पी क्यू। सी कितना है, पी क्यू है, तो ये भी क्या हो जाएगा इंटू पी क्यू अपॉन में 2a क्या है, ए पी क्यू, तो 2 पी क्यू जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करें और तो यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं वर्गमूल के अंदर जो है ये है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 पी क्यू इंटू पी क्यू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अगर इस होल स्क्वायर को ओपन करें तो पी की घात 4 प्लस क्यू की घात 4 प्लस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा, और साथ में यहाँ पे माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और ये माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गए, माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बचेगा। और उसके साथ में हमारे पास यहाँ पे पी की घात 4 प्लस क्यू की घात 4 है, उसको अगर हम सोल्व करें तो वो हमको मिलेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे x बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अपॉन में जो है वो है 2 पी क्यू। अब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर जो है वो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो अंडर रूट और स्क्वायर हट जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे वो इस तरह से आएगा आगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 पी क्यू। अब यहाँ पे एक बार प्लस लेंगे एक और एक बार माइनस प्लस लेंगे, तो देखो यहाँ पे प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर कट जाएगा, और पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 पी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या है 2 पी क्यू, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और पी स्क्वायर से नीचे जो p है वो एक p कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x का मान एक मान आ जाएगा p बटे q। अपॉन q एक हल मिल जाएगा। अब दूसरे हल के लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, तो माइनस लेंगे तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो है वो पी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का पी स्क्वायर और प्लस का पी स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे प्लस का क्यू स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर 2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और 2 क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 पी क्यू है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा q अपॉन पी आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास इस द्विघात समीकरण के जो दो मूल है वो हमको प्राप्त होते हैं। अब तक हमने द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना सीखा। अब हम मूलों की प्रकृति जानेंगे कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो जो द्विघात समीकरण होता है उसके अगर हम व्यापक हल की बात करें तो वो हमारे पास था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे जो अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको विवेचक या विविक्त कर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और यही द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति डिसाइड करता है। तो जो मूलों की प्रकृति है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बारे में पता करेंगे। इसको d से लिखते हैं कैपिटल D, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो मान है इसको हम क्या बोलेंगे, विवेचक या ज्ञात करना सीखा। अब हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना सीखेंगे। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसके लिए जो द्विघात समीकरण का जो व्यापक हल होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें जो अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये मूलों की प्रकृति डिसाइड करता है, और इसको हम विवेचक या विविक्त कर बोलते हैं, इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, विवेचक या विविक्त कर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको
डिस्क्रिमिनेंट। तो इसके अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा? तो इसके लिए ये जो वर्गमूल के अंदर है ये मान, इसका मान या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा या फिर शून्य होगा। तो इस मान के अनुसार हम मूलों की प्रकृति के बारे में बताएंगे। जैसे मान लो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? x का मान बचेगा माइनस बी अपॉन 2a, यानी कि ये 0 होगा तो हमारे पास x का मान ये आएगा और ये एक ही मान प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी कंडीशन में जो मूल आएंगे वो दोनों मूल समान होंगे। अगर हम बोलें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? 0 है, तो x बराबर माइनस बी अपॉन 2 आएंगे और मूल क्या होंगे? मूल समान प्राप्त होंगे। इसी प्रकार अगर हम लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac धनात्मक है, यानी कि इसका मान 0 से बड़ा है, तो वर्गमूल के अंदर 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे जो मान आएगा वो कुछ ना कुछ आएगा, 0 के अलावा धनात्मक आएगा। तो हमारे पास x जो आएगा, x के जो मान आएंगे वो 2 मान आएंगे। x के कितने मान आएंगे? 2 मान आएंगे और दोनों क्या होंगे? भिन्न होंगे। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो 2 भिन्न मूल, 2 असमान मूल प्राप्त होंगे। इसी प्रकार हम अगर इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 से छोटा लेते हैं, तो जैसे मान लो थर्ड वाला केस ले लेते हैं कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? 0 से छोटा है। अब ये 0 से छोटा का मतलब ऋणात्मक हो गया। ये मान क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया। और ये ऋणात्मक है और साथ में ये जो मान है अंडर रूट के अंदर है। तो वर्गमूल के अंदर अगर कोई ऋणात्मक संख्या होती है तो उसका जो मान होता है वो काल्पनिक होता है। और जब काल्पनिक होता है तो हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि इस जो द्विघात समीकरण के इसके जो मूल हैं वो काल्पनिक मूल प्राप्त होते हैं। या फिर कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि मूल एग्जिस्ट नहीं करते। तो हम बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो मूल जो है वो काल्पनिक होंगे। मूल या तो हम बोलेंगे काल्पनिक हैं या मूल एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि मूल है ही नहीं। तो इस तरह से हम मूलों की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं।